A ball of mass m is thrown upwards with a velocity v. If air exerts an average resisting force r, the velocity with which the ball returns to the thrower is. आपने एक बॉल को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, बॉल का मास है m, इस पे नीचे की तरफ r एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है और mg ग्रेविटी फोर्स लगता है। ये मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकती है, वापस से नीचे की जर्नी स्टार्ट करती है। जब बॉल नीचे जाती है तो उस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है और एयर उसको नीचे आने से रोकती है, तो उस पर ऊपर की तरफ r एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। जब वो वापस h हाइट नीचे आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाने वाले मोशन की स्टडी अलग करेंगे और ऊपर जाने वाले मोशन को जो एक्सेलरेशन होगा उसको a1 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो जो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर जाने पे जो इस पे लग रहा है वो नीचे की तरफ r प्लस mg है और इसका मास है स्मॉल m। अब नीचे आने पे जो इस पे एक्सेलरेशन लगेगा वो वापस से सेम फार्मूला, नेट फोर्स, नीचे वाला फोर्स बड़ा है माइनस ऊपर वाला फोर्स mg माइनस आर अपॉन टोटल मास जो कि m है। तो हम इस वाले मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू a1s। फाइनल स्पीड ऊपर जाने पे 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड मुझे v गिवन है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, एक्सेलरेशन नेट नीचे की तरफ होगा इसलिए माइनस के साइन के साथ लिख रहा हूँ 2, ये रही एक्सेलरेशन की वैल्यू a1 वाली, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, s की जगह मैंने h लिख लिया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और ये वाली पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। तो मेरे पास h मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट ये ऊपर जाएगा वो आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ से यहाँ वाले मोशन की स्टडी रह गई है। वापस से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल स्पीड जो होगी मेरी वो मुझे चाहिए, उसको मैंने vf लिख लिया। इनिशियल स्पीड मेरी यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये फाइनल स्पीड मुझे चाहिए। एक्सेलरेशन की जगह हम लिख लेंगे a2, s की जगह हम वही सेम हाइट h लिख लेंगे और ये हमारा तो कैंसिल ही हो जाएगा। जो मैंने मैक्सिमम हाइट निकाली है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्सेलरेशन जो हमने a2 निकाला हुआ है उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। हाइट भी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा है। फर्दर सॉल्व करने पे m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। जो स्क्वायर है ये यहाँ पे चला जाएगा और हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आएगा, होगा रूट mg माइनस आर अपॉन mg प्लस आर इंटू वी। सूरज की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।